लाहौर कलंदर्स वाले इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अगर हम शाहीन शाह आफरीदी को रिटेन करते हैं तो फ़खर जमान और हारिस रऊफ को हमें रिलीज करना पड़ेगा। अगर फ़खर जमान को रिटेन करते हैं तो हमारा कैप्टन शाहीन शाह आफरीदी और उसके साथ हारिस रऊफ, इन दोनों को रिलीज करना पड़ेगा। अब ऐसे में लाहौर कलंदर्स आप कह सकते हैं कि थोड़ी सोचों में आ गई है कि हम पिछले लगातार जितने सीजन गुजरे, फ़खर भी हमारी तरफ से खेला, इसी के साथ साथ हारिस रऊफ भी हमारी तरफ से खेला, अब किसको रिलीज किया जाए और किसको रिटेन किया जाए। ऐसे में इस वीडियो के अंदर लाहौर कलंदर के ऊपर बात करूंगा कि लाहौर कलंदर की पॉसिबल रिटेंशन क्या बन रही है। बाकी ऑल टीम्स की मैंने रिटेंशन बना दी थी कि उनकी पॉसिबल रिटेंशन क्या होने वाली है, उसकी वीडियो मैंने 2 दिन पहले ही अपलोड की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो जाकर देख सकते हो, उसमें डिटेल है कि तमाम टीमों के हवाले से कि कौन सी टीम किस प्लेयर को रिटेन करेगी और कौन से प्लेयर रिलीज होंगे, वो मैंने डिटेल पूरी की पूरी दी हुई है। तो इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ खाली लाहौर कलंदर के ऊपर बात करेंगे। देखो, ये फ़खर जमान, हारिस रऊफ दोनों ही लाहौर कलंदर से एक लंबे अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं। मतलब फ़खर जमान तो हम शुरू से ही देख रहे हैं कि लाहौर से ही खेलता हुआ आ रहा है। फिर उसी के साथ साथ हारिस रऊफ को लाहौर कलंदर ने नहीं तैयार किया। लाहौर कलंदर की जो प्रोग्राम होता है वहाँ से हारिस रऊफ निकल के आया, फिर हारिस रऊफ को मौका दिया गया, फिर हारिस रऊफ लाहौर कलंदर तक पहुंचा, हारिस रऊफ ने बॉलिंग की, वहाँ से हारिस रऊफ इंटरनेशनल तक पहुंचे, यानी कि लाहौर कलंदर्स ने हारिस रऊफ को इंटरनेशनल तक पहुंचाया। लेकिन अब लाहौर कलंदर हारिस रऊफ के साथ इस सीजन में नहीं रहने वाली। और वैसे भी फैंस की ये डिमांड थी कि यार हारिस रऊफ ना ही हो तो अच्छा है। जो उन्होंने क्वेश्चन आंसर एक प्रोग्राम रखा था पिछले दिनों लाहौर कलंदर्स वालों ने, वहां पर सबसे ज्यादा यही चीज कही गई थी कि आपका जो हारिस रऊफ है उसको आपने रिटेन नहीं करना। और वैसे भी हारिस रऊफ, फ़खर जमान, शाहीन शाह आफरीदी प्लाटीनियम कैटेगरी में यहाँ से एक बंदा ही सिर्फ और सिर्फ रिटेन होगा, 2 बंदे रिलीज होंगे। अब ऐसे में शाहीन शाह आफरीदी रिटेन होने जा रहा है, जो कि क्लियर है। लाहौर कलंदर की जो रिसेंट बैठक हुई है उसके अंदर इन्होंने क्लियर कर दिए कि हम शाहीन को रिटेन करेंगे, फ़खर और हारिस को हम रिलीज करेंगे, फ़खर हारिस ऑक्शन में जाएंगे। अब एक मसला ये, जब ये ऑक्शन में जाएंगे तो वहां पर आरटीएम कार्ड भी यूज करके इनको दोबारा टीम में नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि आरटीएम कार्ड वाला ऑक्शन के अंदर सिस्टम नहीं है। जैसे ड्राफ्ट में होता था, जब नाम आया प्लेयर का, आपके प्लेयर का अगर आपने रिलीज किया हुआ है तो आप आरटीएम यूज करें और प्लेयर को दोबारा टीम में शामिल कर दें। लेकिन ऑक्शन के अंदर ये रूल खत्म कर दिए गए। ड्राफ्टिंग के अंदर ये रूल था, लेकिन ऑक्शन के अंदर ये रूल नहीं रहने वाला। तो आप कह सकते हैं कि हारिस फ़खर आपको किसी और फ्रेंचाइज से भी इस साल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जो उन्हें पिक कर लेगा वो वहां से आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन शाहीन शाह आफरीदी को वो रिटेन करने जा रहे हैं, एक बंदा प्लाटीनियम कैटेगरी से, क्योंकि हर कैटेगरी से एक एक बंदा ही रिटेन होगा। बाकी यहाँ से अगर देखा जाए डायमंड कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद सलमान मिर्जा। अब मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक अब्दुल्ला शफीक को ये रिटेन नहीं करने वाला। अब्दुल्ला शफीक वैसे भी इतने लंबे अरसे से T20 के अंदर नजर नहीं है और वो एक्शन के अंदर भी नहीं नजर आ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मोहम्मद सलमान मिर्जा को रिटेन करेंगे, क्योंकि उसकी बॉलिंग भी अच्छी जा रही है और लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता हुआ ही आ रहा है लाहौर कलंदर की तरफ से। और इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो डायमंड से ये सलमान मिर्जा को रिटेन करेंगे। बाकी गोल्ड से इनके पास जो ऑप्शंस हैं, जमान खान, जादाद खान, आसिफ अफरीदी और आसिफ अली भी लास्ट सीजन लाहौर से खेला था, लेकिन बेंच के ऊपर ये ज्यादा बैठा हुआ हमें नजर आया था। यहाँ से जमान खान को वो रिटेन करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। बाकी नीचे सिल्वर से उनके पास मोहम्मद अखलाक, मोहम्मद नईम, मोहम्मद अजाब। मोहम्मद नईम ये डायरेक्ट हिस्स आप कह सकते हैं कि सिल्वर से अपने पास रखेंगे, गोल्ड से जमान को रखेंगे, फिर नीचे इमर्जिंग है वहाँ पे एक ही इनका प्लेयर है मोमिन कमर, वहाँ से ये एक प्लेयर ही इमर्जिंग का लेंगे, जो कि इस साल लेना ही पड़ेगा आपको किसी भी सूरत में। जब ऑक्शन होगा वहाँ से भी आपने 3 प्लेयर कम से कम छोटी कैटेगरी के पिक करने ही करने हैं। ये भी ऑक्शन के अंदर रूल होगा। और छोटे प्लेयर भी आपको देखने को मिलेंगे इमर्जिंग कैटेगरी के, हर टीम में 2 या 3 प्लेयर। बाकी यहाँ से जहाँ तक बात है रिटेंशन की, सिंपल ये प्लाटीनियम से आपका आने जा रहा है भाई साहब शाहीन शाह आफरीदी, सलमान मिर्जा डायमंड से। अब आप ये भी कहेंगे कि सिकंदर रजा भी तो होगा। सिकंदर रजा किस कैटेगरी के अंदर अपने रजिस्ट्रेशन करवाता है, फिर उसके बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। अगर वो सिकंदर को रखना चाहे डायमंड में तो डायमंड से वो सिकंदर को पिक कर लेंगे। बाकी सलमान मिर्जा यहाँ पर ऑप्शन एज आ लोकल प्लेयर्स के हवाले से मैं बात करूँ। जमान खान गोल्ड से, सिल्वर से मोहम्मद नईम, इमर्जिंग से आपके मोमिन कमर, ये नाम जो वो शामिल होंगे लाहौर कलंदर की रिटेंशन के अंदर। अभी जब लिस्ट आएगी तो उसके अंदर आप कह सकते हैं कि इनका और नाम होगा सिकंदर रजा का।
वो भी क्या पता ये रिटेन करें इस साल। अब वो किस कैटेगरी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराता है। अगर प्लाटीनियम में करवाई उसने अपनी रजिस्ट्रेशन, तो फिर मुश्किल है कि लाहौर कलंदर वाले सिकंदर रजा को फिर कैसे लेंगे, क्योंकि वो प्लाटीनियम में होगा। तो प्लाटीनियम में पहले शाहीन, फ़कर, हारिस है, यहाँ पर पहले वो फंसे हुए कि हम शाहीन को रखें, फ़कर को रखें या हारिस को रखें, तो वो तो शाहीन के साथ ही जा रहे हैं। बाकी सिकंदर रजा भी मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आपको ऑक्शन के अंदर नजर आने वाले हैं।